हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आप जो है इस मंथ की मूमल करंट अफेयर की सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जो है आपको जून मंथ 2022 के नाम से इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सारे वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मूमल मैगज़ीन को किस तरीके से पढ़ाया जाए, पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर पूरी मूमल करंट अफेयर का एक वीडियो बना दिया जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर पहले पार्ट्स में डिटेल डिस्कस किया जाए और फिर लास्ट में जो है एक वीडियो बना दिया जाए रिवीजन के लिए, ताकि आपका रिवीजन जो है शॉर्ट वे में जल्दी से हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कैसे पढ़ना पसंद है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस हिसाब से जो है वीडियो बना दी जाएगी आगे वाली। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। वीडियो को आपको बिना स्किप करके देखना है, क्योंकि मूमल मैगज़ीन इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की हुई होती है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जब आप मूमल करंट अफेयर करते हो तो आप मैच करके देख लेना, आपको मूमल मैगज़ीन में से 90 से 95% जो क्वेश्चन है मूमल मैगज़ीन में से मिल जाएंगे। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है गुजरात ने। याद रखना, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में किस राज्य ने टॉप किया है? तो ये किया है गुजरात ने। ये जो रैंकिंग जारी की गई है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक की, उसमें जो है 6 मापदंडों को जो है आधार रख कर के ये रैंकिंग जारी की गई। उसमें डिस्कॉम का प्रदर्शन है, दूसरा है ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता है, तीसरा स्वच्छ ऊर्जा पहल है, चौथा ऊर्जा दक्षता है, पांचवा पर्यावरण में स्थिरता है, और नई पहल के आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। तो ये मापदंड तो आपको नहीं याद रखने, बट जिन जिन राज्यों को जो है रैंकिंग दी गई है उनके बारे में ज़रूर आपको याद रखना है। ये जो रैंकिंग दी गई है वो अलग अलग राज्यों को दी गई है। बड़े राज्यों के आधार पर अलग रैंकिंग दी गई है, छोटे राज्यों को अलग रैंकिंग दी गई है, और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग रैंकिंग दी गई। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने। बड़े राज्यों की श्रेणी में देखें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में 3 राज्य आते हैं। टोटल तो 20 हैं, लेकिन इसमें 3 राज्य हैं टॉप पर हैं। पहले नंबर पर है गुजरात है, दूसरे पर केरल है, और तीसरे पर पंजाब है। आपको जो है नंबर 1 की रैंकिंग ही याद रखनी है, लेकिन जो है आपको ये 2 भी है ना, जब आप रीड करो तो ये 2 भी याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी पूछा भी जाता है, कभी सेकंड रैंक वाली भी पूछी जाती है। ठीक है। तीसरा, इसमें राजस्थान की रैंकिंग ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान जो है टोटल 20 में से 17वें स्थान पर। आप देख सकते हैं राजस्थान की क्या रैंकिंग है। ठीक है। छोटे राज्यों की बात करें, छोटे राज्यों में कुल 8 राज्य आते हैं। उनमें गोवा नंबर 1 पे है, त्रिपुरा नंबर 2 पे है, और मणिपुर नंबर 3 पे है। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो कुल 7 केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जारी की गई। उसमें चंडीगढ़ नंबर 1 पे है, दिल्ली सेकंड नंबर पे है, और दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली वो नंबर 3 पे है। ठीक है। बात करें इस रैंकिंग की, तो ये रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो थोड़ा डिस्कस नीति आयोग के बारे में भी कर लेते हैं। बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग हो जाएगा। ठीक है। बात करें इसकी स्थापना की, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को हटा करके उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री है वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, तो वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। बात करें उपाध्यक्ष की, तो डॉक्टर सुमन बेरी, और पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया है डॉक्टर सुमन बेरी के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना। इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सुमन बेरी, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वर्तमान में इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस जगह WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन
WHO GCTM स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा जामनगर, गुजरात में। बात करें अब ट्रेडिशनल मेडिसिन की, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें आती हैं वो आ जाएगी, जिसमें योग आ जाएगा, आयुर्वेद आ जाएगा और सिद्ध आ जाएगा, जिनका योग हम सदियों से करते आ रहे हैं और उनसे जो है काफ़ी सारी जो है बीमारियां हमने दूर भी की है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल है, योग हमारा ट्रेडिशनल है, आयुर्वेद हमारा ट्रेडिशनल है, सिद्ध हमारा ट्रेडिशनल है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंतर्गत आ जाएगी। और WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जामनगर, गुजरात में की गई है, वो भी WHO के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल आयुष निवेश और नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। ये भी गुजरात में किया गया है। तो आप दोनों चीज़ों को याद रखना। इसमें ये जो पिछले वाला जो क्वेश्चन है कि WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये भी WHO के द्वारा कहाँ की गई है? जामनगर, गुजरात में। और ये ग्लोबल आयुष निवेश और नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भी जो है कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। याद रखना, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इस संग्रहालय में क्या किया जाएगा कि देश के अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं उनके जीवन और उनका राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान रहा, उस योगदान को जो है इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में दर्शाया जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज़ करनी है कि जितने भी ये 14 प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री, उन सबके नाम जो है आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की किस पंचायत में वर्ष 2022 का पंचायती राज दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है पल्ली पंचायत में। कहाँ मनाया गया है? पल्ली पंचायत, जो कि जम्मू कश्मीर की है, और वहाँ पर 2022 का पंचायती राज दिवस समारोह है मनाया गया है। बात करें पंचायती राज दिवस की, तो पंचायती राज दिवस की शुरुआत 24 अप्रैल 2010 से की गई थी और तब से 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें पल्ली पंचायत की, तो पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। कार्बन न्यूट्रल मतलब होता है कि CO2 का उत्सर्जन वहाँ पर नाम मात्र का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने कुंवार पनबिजली परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो इस परियोजना का संबंध चिनाब नदी से है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर जो है बनाई जाएगी। इस परियोजना का क्रियान्वयन मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो कि NHPC और JKSPDC की जो है संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इसमें इन दोनों कंपनियों की इक्विटी है, जिसमें NHPC की 51% की इक्विटी है और JKSPDC की जो है 49% की इक्विटी है। तो इन दोनों कंपनियों की इक्विटी भी आपको याद रखनी है। अब बात करें NHPC की, तो NHPC की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा और JKSPDC की फुल फॉर्म हो जाएगी जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो जाएगा। बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। यह चंद्र तथा भागा दो नदियों के संगम से बनती है, जो कि चंद्र नदी बारालाचा ला दर्रे से निकलती है और जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और भागा नदी सूर्यताल झील से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये इन दोनों नदियों का जब संगम होता है तो चिनाब नदी बनती है। अब चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर में जाएगी और फिर पाकिस्तान में जाएगी। ये नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है सांबा, जम्मू कश्मीर। कौन सा बन गया है? सांबा, जम्मू कश्मीर।
आयुष्मान भारत योजना को ही अब प्रधानमंत्री जन योजना नाम से जाना जाता है और इस जन आरोग्य योजना नाम से जाना जाता है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत जो है जो गरीब परिवार होते हैं उन लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो है निःशुल्क उपचार जो है इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। वो किस स्थान पर किया है? तो ये भी मोरबी गुजरात में किया है। याद रखना 108 फीट ऊंची प्रतिमा है हनुमान जी की और कहाँ स्थापित की गई है? तो मोरबी गुजरात में स्थापित की गई। एक्चुअली ये जो कार्यक्रम है वो 2010 से स्टार्ट है, क्योंकि हनुमान जी की पहली प्रतिमा 2010 में जो है उत्तर दिशा में शिमला में जो है स्थापित की गई थी और ये जो है चारों दिशाओं में स्थापित की जाएगी। हनुमान जी की जो ये प्रतिमा है वो चारों दिशाओं में स्थापित की जाएगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं में जो है हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो कि 2010 में जो है उत्तर शिमला में स्थापित की जा चुकी है। और ये 108 फीट की मोरबी गुजरात जो कि पश्चिम में है वहाँ स्थापित की जा चुकी है और 2 अन्य मूर्तियाँ अब स्थापित की जानी बाकी है। तो ये दोनों मूर्तियाँ अब कहाँ स्थापित की जाएगी? एक की जाएगी दक्षिण में रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी और एक पूर्व में पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। जब ये 2 मूर्तियाँ और स्थापित की जाएगी तब भी आपको जो है ये चारों मूर्तियाँ आपसे पूछी जाएंगी, ये तब भी ये क्वेश्चन चर्चा में रहेगा, तो अभी याद कर लीजिए।